Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Welsh Institute of Pakistan. This is class number 1, Web Development with JSP and MySQL. Basically आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए और किस तरह से वेब डेवलप की जाती हैं, उन के जो टूल्स हैं उनको सिखाया जाए। याद रखिएगा कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी यानी कि एप्लीकेशन बनाई जाती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, एक कंप्यूटर फील्ड के अंदर, वो 3 तरह की फील्ड्स होती है, 3 तरह की यानी कि एप्लीकेशन बनाते हैं। एक होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दूसरी होती है वेब एप्लीकेशन और तीसरी होती है मोबाइल एप्लीकेशन। तो 3 तरह की एप्लीकेशन है। आप ओवरऑल तमाम चीज़ों को देखें तो दुनिया भर के अंदर इन 3 यानी कि फील्ड्स के अंदर या प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया जा रहा है। आप अपने मोबाइल को देखते हैं, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा लाइक व्हाट्सअप है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसी तरह से बहुत सारे मैसेंजर्स हैं, बहुत सारे इसमें यानी कि और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हो, उनको मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर देखा जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं। इसी तरह से अगर बात करें डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर आप यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड को आप टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या पावर पॉइंट के लिए एज ए प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कोई गेम खेल रहे होते हैं आप, ये सब क्या है? ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पे आप उसको खेल रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी भी है कि एप्लीकेशन जो मोबाइल पे गेम होते हैं, वो भी आप खेल रहे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, फ़र्क याद रखिएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होंगी जो एक कंप्यूटर के ऊपर रन होंगी और उसका ताल्लुक इंटरनेट से नहीं है, ठीक है? तो वो एप्लीकेशंस क्या होंगी? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अच्छा, ऐसी बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं जो कि मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशन आती है, यानी कि आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर उस एप्लीकेशन को और उसको रन करते हैं और उसमें कोई इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो गेम चल रहा होता है, उस गेम को खेल रहे होते हैं आप आपके अपने मोबाइल के ऊपर और उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं। तो वो क्या है? वो मोबाइल एप्लीकेशन है। उसको आप मोबाइल वेब एप्लीकेशन नहीं कहेंगे। वेब एप्लीकेशन उस वक्त कहेंगे जब आप उस एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट कनेक्टेड हो जाए, इंटरनेट के साथ आप किसी अदर पर्सन के साथ, अदर डिवाइस के साथ जब इंटरेक्शन करेंगे तो फिर वो वेब एप्लीकेशन बन जाती है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई और वेब एप्लीकेशन पे, ठीक है? वेब एप्लीकेशन में क्या फ़र्क होगा कि उसमें इंटरनेट यूज़ होगा, इंटरनेट के फीचर्स, इंटरनेट की प्रोग्रामिंग उसमें इस्तेमाल की जाएगी, तो वो फिर वो जो है वो वेब एप्लीकेशन बन जाएगी। तो इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि मैं वो कुछ जस्ट लाइक अच्छा, वेब एप्लीकेशन जो वेब डेवलपमेंट के अंदर 2 तरह की यानी कि चीज़ें हम डेवलप करते हैं। या तो हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं या हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ये 2 चीज़ें देखिएगा, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स। वेबसाइट सिंपल वेबसाइट, यानी आप किसी ब्राउजर पे गए, ब्राउजर पे जाने के बाद आपने कोई भी वेबसाइट को आपने एक्सेस किया, जस्ट लाइक आपने कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने एक्सेस किया या आप और दूसरी यानी कि yahoo.com की वेबसाइट को आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब वेबसाइट्स, ठीक है? लेकिन वेब एप्लीकेशन कब बनेगी? ये वेब एप्लीकेशन उस वक्त ये बन जाएगी जब कोई एक खास टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। जस्ट लाइक याहू के अंदर अगर मैं ईमेल सिस्टम पे चला जाता हूँ और ईमेल को देखना शुरू करता हूँ कि ईमेल कैसे सेंड करनी है, ईमेल मुझे किस तरह चेक करनी है, तो फिर वो जो पोर्शन है, वो जो पार्ट है, वो फिर वेब एप्लीकेशन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। वो वेबसाइट नहीं कहलाएगी बल्कि वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगी, ठीक है? तो इस तरह से है। तो लेकिन बुनियाद जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है वेब एप्लीकेशन से। वेब का मतलब क्या है? व्हाट इज वेब? वेब को हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम सिंपल एक्सेस कर सकते हैं दूसरे पीसी से अपने पीसी के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें और थ्रू बाय इंटरनेट यूजिंग बाय ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड वेब। ये बात ध्यान रखिएगा। मिसाल के तौर पे आपने facebook.com पे जाते हैं, आपने अपने मोबाइल के ऊपर या अपने किसी भी सिस्टम के ऊपर आपने लिखा facebook.com, जैसे एंटर किया, वो उस साइट को ढूंढता है कि सर्वर पर किस सर्वर के ऊपर मौजूद है, वहां पे जाके उस इंफॉर्मेशन को उठा के आपको एक्सेस करता है और आपके पीसी के ऊपर, आपके क्लाइंट के डिवाइस के ऊपर, वो कंप्यूटर भी हो सकती है, वो आपके पास मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी और डिवाइस हो सकती है, उसके ऊपर वो एक्सेस होकर जब सामने आती है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वेब कहते हैं, ठीक है? और फिर वही वेब जब हम
इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं कि वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है, यूजर की इंफॉर्मेशन आप दे रहा होता है, उसमें इनपुट कर रहा होता है, फिर और ये को किसी खास टास्क को परफॉर्म कर रही होती है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे हम वेब एप्लीकेशन के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे वेबसाइट से। वेब डेवलपमेंट के तो दो चीज़ हो गए, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट से कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। मैं चंद आपको वेबसाइट दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मकसद हमारा क्या है। अच्छा, एक चीज इससे पहले थोड़ी सी एक चीज देख लें कि वेबसाइट्स बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास तीन तरह के प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर के अंदर तीन तरह के प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेसिकली जो तीन प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला है वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। वो है उसमें कौन कौन से टूल्स आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन से टूल्स आपने सीखने हैं, वो हैं नंबर 1 पहले क्या है, HTML। दूसरी चीज क्या है, CSS। तीसरी चीज क्या है, जावास्क्रिप्ट। चौथी चीज क्या है, JSP। और पांचवी चीज क्या है, MySQL डेटाबेस। ये है। अच्छा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के तौर पर कंसीडर कर लें, और JSP, MySQL को आपने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वेब का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट एक्सेस करनी है फ्रॉम सर्वर से, फ्रॉम क्लाइंट साइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सर्वर और क्लाइंट दो चीजें यूज होंगी। जब दो चीजें यूज हो रही है तो कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ टूल्स क्लाइंट साइड के लिए होंगे और कुछ टूल्स जो होंगे वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए होंगे। ठीक है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होगी, JSP और MySQL डेटाबेस ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होगी। ये एक डेवलपमेंट आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट डिजाइन या डेवलप कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म क्या होगा, उसके अंदर देखें एज यूजुअल वही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों टूल्स तो वही है सेम क्लाइंट साइड के लिए, लेकिन सर्वर साइड पे क्या आ गया, PHP आ गया और MySQL डेटाबेस आ गया। ठीक है, तो ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर हम PHP यूज करेंगे लैंग्वेज के तौर पर, और MySQL डेटाबेस यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक सिर्फ PHP का फर्क है, अदरवाइज तकरीबन तमाम के तमाम टूल्स जो हैं वो सिमिलर सेम। और थर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का है। उसमें क्या है, उसमें जो है तीन चीज़ें हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ें हो गई वही क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए। बाकी उसके अंदर तीन सर्वर साइड के लिए क्या है, ASP.NET लैंग्वेज में C#, C++ या विजुअल बेसिक .NET हो जाएगी, और उसके बाद MySQL, MS SQL सर्वर डेटाबेस हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर रह के आप काम करते हैं सर। तो याद रखिएगा कि ये तीन प्लेटफॉर्म है जिनको यूज करके आप बहुत इजी तरीके से आप अपने वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसमें तीनों तरह की एप्लीकेशन, यानी जस्ट लाइक सर्वर साइड प्रोग्राम, यानी कि सॉरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं आप, और वेबसाइट भी आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और खास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर एक और फीचर ये भी दिया गया कि आप इसमें चाहें तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के प्लेटफॉर्म है जिनको आप यूज करके आप जो है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज का दौर आप देख रहे हैं और आने वाला दौर जो है वेब डेवलपमेंट का ही है। तो आप देख रहे हैं कि हर काम जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर, वेब एप्लीकेशन के ऊपर आप यूज करके सारा काम कर रहे होते हैं। आपके रिजल्ट आता है मैट्रिक का, वो भी आप चेक करते हो तो किस पे करते हो, ऑनलाइन चेक कर लेते हो आप कि आपका रिजल्ट किस तरह से आया है। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन हो रहे होते हैं, बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो सब लेके ऑनलाइन हो रही होती है। अब तो एजुकेशन भी ऑनलाइन है। मैं भी देखें आपको ऑनलाइन लेक्चर देके आपको आप यूज़ कर रहे हैं। आप मेरी वेबसाइट सरमोसुल.com से आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं, या आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ मेरी वीडियोस मौजूद है, वहाँ से आप एक्सेस करते हैं और वहाँ से आप वीडियो देख रहे होते हैं। तो बेसिकली इन वेब एप्लीकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए आपको प्रिपेयर होना है ताकि आप और जो है वेब डेवलप कर सकें, वेब एप्लीकेशन बना सकें या वेबसाइट आप डेवलप कर सकें। ये बुनियाद पे रखिएगा, ये काम करना है। ठीक है, दुनिया में हज़ारों टूल्स आते रहेंगे। तुम्हें कितने टूल्स हमने इससे पहले पढ़े, ख़त्म भी हो गए, मार्केट में अब नहीं है, और नए नए टूल्स मार्केट में आ रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आप फोकस करें वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि हमें ये काम करना है। उसके लिए आप कोई भी अच्छा टूल इस्तेमाल कर सीख लीजिए और उसमें ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर आप कुछ चीज़ें कॉमन देख रहे हैं। क्या कॉमन देख रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस के कुछ टूल्स हैं, ये तकरीबन कॉमन है। तो इन पे आप अच्छी तरह से फोकस कर लीजिए और काम कर लीजिए। और लैंग्वेज के बाद से मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे वो C# हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो JSP हो,
कोई भी एक लैंग्वेज अगर तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी दूसरी लैंग्वेज पे स्विच करना आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला या मुश्किल नहीं होगा। फोकस टूल्स पे ना करें, फोकस करें किस चीज के ऊपर कि आपने काम क्या करना है। काम करना है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट डेवलप करनी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, बस इसको फोकस कीजिए। ये इस पे फोकस करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो मुख्तलिफ तरह के कोर्सेस आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये है, आप उन पर फोकस ना करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ चेंज होती है। लेकिन आप अगर एक चीज़ में अगर आपको कमांड हासिल होगी तो आप इजीली जो है वो कोई भी लैंग्वेज पे काम करेंगे, कोई भी नए टूल को देखेंगे तो आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन एक टूल्स को, एक करने के प्लेटफॉर्म को सही तरीके से समझ के ढंग से पढ़ लें तो फिर बाकी काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आज से मैंने 40 साल पहले की कार को चलाना सीख लिया है तो मैं आज की भी बहुत बेहतरीन के जो स्पोर्ट्स कार है वो भी मैं चला सकता हूँ। उसके भी तमाम चीज़ें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आपका वही रहेगा, स्टीयरिंग वही रहेगा, स्पीड वही रहेगी, क्लच ये सिस्टम सब कुछ वही रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। सिर्फ उसके चंद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में इजाफा हो जाएगा, तो वो चीज़ों को आपको यूज़ करना इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। तो बुनियादी तौर पर जो बेसिक कोर प्रोग्रामिंग है, कोर यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेगा। तो हम इस कोर्स के अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे, जो पहला प्लेटफॉर्म है वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट JSP एंड माइस्क्ल। इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाइएगा तो आपको बहुत इजीली हेल्पफुल, आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। चलें मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ ताकि आप देखें कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेब एप्लीकेशन क्या होती हैं, इनको समझने की कोशिश करें। अच्छा, आपके पास बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्रोम है, या माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र है, या फायरफॉक्स होता है, या ओपेरा है। ये सब क्या है, ब्राउज़र हैं। ये एक एप्लीकेशन है जिनके ऊपर हम डिफरेंट वेबसाइट्स को या वेब एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो मैंने क्रोम पे गया, यहाँ पे देखिए ये ब्राउज़र है। यहाँ पर सपोज करें मैं आपको एक सिंपल सी वेबसाइट, जो मेरी अपनी वेबसाइट है sarmasud.com, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको देखेंगे sarmasud.com, ये एक अभी जो आप जो देख रहे हैं इसको एक वेबसाइट के फॉर्म में आप देखेंगे। ये एक वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट। इसमें कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ नेविगेशन बार्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। तो ये सब क्या है, कुछ स्लाइडर्स बने हुए हैं, ये सब ये सिंपल क्या है, ये एप्लीकेशन, ये एक वेबसाइट्स है, ठीक है। इस वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे कि आप ऊब विद जावा पे जाते हैं तो जनाब ऊब विद जावा जाएंगे तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि जो वो प्रोग्रामिंग के लिए कुछ कोर्सेज, कुछ लिस्ट सब दी हुई मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्या वेबसाइट में, वो कैसे नजर आ रही है, आप नोट करें। आपको कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं, कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है लिखा हुआ, कुछ आपको जो पिक्चर्स हैं वो देख लीजिए आप, कुछ वीडियोस हैं उनको देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आप वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वीडियोस मौजूद हैं, यहाँ से आप वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप वीडियोस आप देख सकते हैं। जावा की क्लास आप सीखना चाहें तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक सिंपल वेबसाइट है इस एंगल से अगर देखें तो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप आइए youtube.com यूज करते हैं आप, ये भी क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर यहाँ से आप सिंपल वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल एक वेबसाइट्स की एक शक्ल आपको नजर आ रही है। और इस वेबसाइट के अंदर भी आप देखें क्या है, कुछ लिंक्स हैं, कुछ छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं, और कुछ बटन्स आपको नजर आ रहे होंगे हाइपरलिंक है, कुछ सर्च बार बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये एक वेबसाइट जब डेवलप करेंगे तो इस तरीके से आप वेबसाइट डेवलप करेंगे। आप देखें ऊपर इस ब्राउजर के ऊपर टॉप के ऊपर देखें यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब, ओके। तो ये एक टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर। ये आपका यूट्यूब लिखा हुआ, इसके साथ एक आइकन है और इसका एक जैसा है कि इसको पहले आप हेडिंग के तौर पर आप इसको देख लीजिए, एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो ये यही काम हमें करना है। अच्छा, इस ब्राउजर पे अगर नोट करें तो इससे दो पोर्शन बन गए। एक लेफ्ट पोर्शन पे आप देख रहे हैं वर्टिकल यानी कि एक नेविगेशन बार बना हुआ है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन से मुख्तलिफ लिंक्स हैं जिनको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके राइट साइड पे आपके पास बहुत सारे वीडियोस के की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कौन सी वीडियोस आपको प्ले करनी है वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ वेबसाइट बनी हुई है, ये कैसे बनाई गई है, हाउ टू मेक दिस डिज़ाइन, कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसको सीखना है, क्लियर। तो इसको सीखेंगे
ये काम कैसे किया गया है, तो फिर हम भी इस तरह की वेबसाइट बना के और बहुत सारे काम हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहकर जो आपको वेबसाइट डेवलप करनी है या वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वो जो है उसको सीखने के बाद आप ये सब काम खुद से कर सकेंगे। इसी तरह से एक और मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, olx.com.pk, ये देख लीजिए आप। तो ये भी क्या है, एक वेबसाइट। इस पर भी देखें क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है आपको, एक देखें आप, नोट कीजिएगा, ऊपर एक देखें टाइटल बार के अंदर लिखा हुआ है OLX बाय एंड सेलर फॉर फ्री एनीथिंग, जो लिखा हुआ है टाइटल में लिखा हुआ है। उसके बाद ये लोगो बना हुआ है OLX के बाद। ये आप देखें कुछ टेक्स्ट बॉक्स, कुछ यानी कि लिस्ट बॉक्स बनी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं आप। इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ रहा है। उसके बाद ये कुछ बटन्स हैं, कुछ लिंक्स हैं, हाइपर लिंक्स हैं, लॉगिन यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। जो आइटम्स की कैटेगरीज है वो यहाँ पर दी गई हैं। आप ये देखें इमेज है, इमेज के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक डायरी में इमेज बनाया हुआ है और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये जना, अच्छा यहाँ पे देखें आप, इमेज भी है, कुछ टेक्स्ट भी है, और उसके बाद पूरा एक बॉक्स की फॉर्म में इस चीज डिजाइन करके दिखाई गई है। तो ये सब काम कैसे किया जाता है, असल चीज ये है कि इसको हम कैसे करें, कैसे बनाएं, इसको देख लीजिए आप। तो इसमें आपको वेबसाइट में क्या चीज नजर आ रही है आपको, इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ लिंक्स, कुछ बटन्स, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस, कुछ इनपुट बॉक्सेस, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। और यही चीजें आपने क्या करनी है, क्रिएट करनी है, बनानी। ठीक है जनाब, तो इस चीज को आप देख लीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सिंपल फेसबुक को देखें। फेसबुक जो है ये एक तरह से ये एप्लीकेशन है और सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ जो है वो लेके आप कम्युनिकेट करते हैं आपस में अपने दोस्तों के साथ। तो ये एक वेब एप्लीकेशन के तौर पर है, वेबसाइट नहीं है। लेकिन आपको आप देखेंगे अगर वेबसाइट है तो उसके ऊपर वेब एप्लीकेशन भी अगर है तो देखें इसमें है क्या, इसमें भी वो चीज़ें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ वर्टिकल नेविगेशन बार है। ठीक है, तो अगर देखें तो इसके अंदर भी और कुछ बटन्स हैं, सब कुछ वही है। अगर देखा जाए तो इसके वेब एप्लीकेशन के अंदर भी चीज़ें क्या है, वैसी ही नजर आ रही हैं जैसे आपको वेबसाइट्स में होती हैं। वेबसाइट सिंपल क्या होती है, सिंगल वे कम्युनिकेशन, यानी कि आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जबकि वेब एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन आपसे यूजर से ले भी रही होती है, यूजर से इंटरेक्शन कर रही होती है, तो वो एप्लीकेशन बन जाती है और फिर किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई है। इसी तरह से एक और मैं दिखाता हूँ, ये मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इस पे काम मेरा चल रहा है। वो है mmasood.com, सॉरी mmasood.move.pk, ये है। और इसका मकसद जो है वो ये है कि रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कि यहाँ से आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज पेंसिल, आपने कहा दिस इज पेंसिल और लिखा आपने, तो उर्दू में ट्रांसलेट हो गया कि ये कलम है। तो कहने का मतलब ये एप्लीकेशन जो क्या कर रही है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश से आपने उर्दू में किया है, या यहाँ पे मैं जैसे अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं इंग्लिश में लिखा हुआ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये अरबी में लिखा हुआ आ जाए, तो ये अरबी में लिखा हुआ आ जाएगा, आजा कलम यकुन। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ चाइनीज़ में लिखा हुआ आ जाए, तो चाइनीज़ में क्लिक करें तो ये चाइनीज़ में आपको ये लिख के दे देगा। तो कहने का मतलब कि ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको आपने वेबसाइट्स के थ्रू आपने देखा, लेकिन ये एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ और इसका मकसद ये होगा कि तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, दूसरा ये होगा कि इसके अंदर जो डिफरेंट यानी कि यूज़र हैं वो जब इसको लॉग इन करेंगे और अपने आईडी बनाएंगे, अपने दोस्तों को उसमें ऐड करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, वो चैट कर सकते हैं, मैसेंजर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर एक दोस्त जो है वो चाइनीज़ और एक दोस्त जो है वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी अपने लैंग्वेज में वो चैट करेगा, मैसेजिंग करेगा, मैसेज देगा अपनी लैंग्वेज में उर्दू के अंदर। लेकिन जो चाइनीज दोस्त उसका होगा वो जो अपने डेस्कटॉप पे या अपने डैशबोर्ड पे जब देखेगा तो उसका जो मैसेज है वो चाइनीज में नजर आएगा उसको कन्वर्ट होने के बाद। इसी तरह वो चाइनीज में जिसका जवाब देगा, जवाब देने के बाद जब उसके दोस्त के पास जो कि पाकिस्तान के अंदर इसको उर्दू आती है, उसके डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो उर्दू में कन्वर्ट होकर इसके सामने आ रही होगी। तो ये मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक क्या है, ये वेब एप्लीकेशन है जो कि एक मैसेंजर है। बहुत से मैसेंजर आप यूज़ करते होंगे, जैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट का भी मैसेंजर है और भी बहुत सारे मैसेंजर हैं जो आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेंजर यूज़ करते हैं।
तो वो जो यूज करते हैं ये भी उसी तरह का होगा, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन इस तरह से होगी कि दोनों अपोजिट साइड, दोनों जो एंटिटी है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होंगी और वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे और उनके पास जो है उन्हीं की लैंग्वेज में वो जो मैसेजेस हैं वो कन्वर्ट होके ट्रांसलेट होके आ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब मैं इसको लेके बना रहा हूँ, काम करके मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो ये ये वेब एप्लीकेशन, इसको वेबसाइट के तौर पर इसको हम नहीं देख सकते, ये एक वेब एप्लीकेशन है। जैसे मैसेंजर, जितने भी मैसेंजर्स आप यूज करते हैं वो एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें एक टास्क परफॉर्म करना है, मैसेंजरिंग करते हैं और उसमें जो है कई लोग यानी कि इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो कहलाते हैं वेब एप्लीकेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो जनाब ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से वेब एप्लीकेशन क्या होती हैं और वेबसाइट्स क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझाया, जिनका तो समझ में आ गया होगा आपको। और जो हमारा मकसद है, जो हमारा मेन बुनियाद है मकसद, वो ये है कि हमें इन टूल्स को सीखना है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, JSP एंड माइस्क्ल। ये पहले प्लेटफॉर्म को हम स्टडी करेंगे। अगर इसको हम ढंग से पढ़ लेते हैं, और इसका मकसद क्या है कि वेब को डेवलप करना, वेब डेवलपमेंट से मुराद कि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स दोनों को हम लेके देखेंगे और किस तरह से ये डेवलप की जाती हैं वो हमने देखेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आजकल ये जो कोर्स है ये मुख्तलिफ नामों से लोग सिखा रहे हैं और अच्छी बात है, वहाँ से भी आप देखना चाहें हम ले सकते हैं। उनका नाम रखा होता है वेब डेवलपमेंट 3.0 या 3.0 के नाम से दे रहे होते हैं। तो ये सेम वही कोर्स है, वही चीज़ होगी। नाम मैंने इसका रखा है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसको कह लीजिए वेब डेवलपमेंट या वेब 3.0 3.0 कह सकते हैं यार। ठीक है, नाम बहुत सारे रखे जा सकते हैं, लेकिन मकसद याद रखिएगा, मकसद क्या है? वेब डेवलप करना, वेब को डिजाइन करना, चाहे वेबसाइट डिजाइन करें या वेब एप्लीकेशन का। तो इसलिए इसका नाम मैंने रखा है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन नामों पे भी मत चाहिएगा कि जनाब बहुत सारे नए कोर्स आ रहे हैं जिसका नाम है वेब 3.0 एंड मीटा वर्सेस, बहुत सारे नामों से कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ से सीखें, क्योंकि आप जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सीखना चाहिए। बहुत मेरी ख्वाहिश ये, मेरी कोशिश ये है कि वेब डेवलपमेंट यानी कि सीखना चाहते हैं जो लोग, जो इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आज के लिए फिलहाल इतने ही रखते हैं। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदा एक पहली एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे कि कैसे एक वेबसाइट डेवलप की जाती है और उसके लिए कौन कौन से हम टूल यूज़ करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।